चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शुक्र खाना नंबर 6 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का शुक्र खाना नंबर 6 में मौजूद हो और ध्यान दीजिए, यदि उनकी हथेली पर, जैसा कि सामने चित्र में आप देख सकते हैं, उनकी हथेली पर यदि इस प्रकार से शुक्र का वलय मौजूद हो, जिसे शुक्र का पतंग भी कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति कामदेवी कीड़ा होगा। अपने घर वालों पर हुक्म जमाने वाला, भाई बंधुओं पर हुक्म जमाने वाला, नंबरदारी करने वाला, मगर ऐसा आदमी धर्महीन भी होगा जो हर समय औरतों की तारीफों के पुल ही बांधा करेगा। ऐसे प्राणी की, ऐसे व्यक्ति की हमेशा रुचि जो है वो पराई औरतों में रहेगी, ऐशी पट्टा होगा। किंतु यदि किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में हो और उसके हाथ में इस प्रकार से शुक्र का पतंग मौजूद हो, तो उनके व्यवहार और चाल चलन बिल्कुल मर्द से विपरीत होगा। तो यदि शुक्र का पतंग जिन भी व्यक्तियों की, खास करके मर्दों की हथेली में मौजूद हो, शुक्र खाना नंबर 6 में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि पराई औरतों से दूर रहें और ख़ास करके उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी ज़मीन पर नंगे पांव न चलें। अमूमन शुक्र खाना नंबर 6 में दुनियावी शान शौकत देता है। ऐसे व्यक्तियों को उम्र के अंत में सुख और आराम की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति हर काम के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी काम को पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते, बेशक फल चाहे विपरीत ही हो। अमूमन शुक्र खाना नंबर 6 में औलाद का फल बहुत शुभ नहीं माना गया। शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र और राहु खाना नंबर 2 या खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए राज दरबार का फल अशुभ होगा, लेकिन शुक्र का अपना फल यानी गृहस्थ का सुख जो है वह उत्तम होगा। माता के रहते शुक्र कभी बुरा फल नहीं देगा। शुक्र नंबर 6 के साथ ही यदि मंगल भी साथ में विराजमान हो खाना नंबर 6 में, तो उम्दा जिंदगी का मालिक होगा। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि सूर्य अथवा बृहस्पति खाना नंबर 2 या खाना नंबर 6 में हो, तो ऐसा व्यक्ति खूब दौलतमंद होगा, मगर औलाद फिर भी निकम्मी और नालायक ही होगी। भाई बंधुओं की बरकत होगी, गृहस्थ में बरकत होगी। पिता या खुद स्वयं जातक लंबे चौड़े परिवार वाला होगा। भाई बहनों की संख्या ज़्यादा होगी। शुक्र नंबर 6 वाला व्यक्ति या औरत यदि उसकी पत्नी या पति भाइयों में या बहनों में सिर्फ एक अकेला हो, तो ऐसे में शुक्र का अशुभ फल मिलेगा। अर्थात यदि
शुक्र नंबर 6 वाला मर्द है और उसके साले या सालियां ना हों, और यदि शुक्र नंबर 6 वाला स्त्री है और उसके देवर, ननदें या जेठ आदि ना हों, तो ऐसे में शुक्र अशुभ फल देगा। शुक्र का अशुभ फल शनि यानी कि मकान, मशीनों पर जाहिर होगा, ताए चचों पर जाहिर होगा। शुक्र का अशुभ फल बुध से संबंधित चीज़ों पर जाहिर होगा, जैसे कि बहन, बुआ, लड़की। औलाद का फल निकम्मा होगा, जिस्मानी जोड़ तकलीफ देंगे, कान या रीढ़ से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो ऐसे में शुक्र के अशुभ फल से बचने के लिए घर में यदि ज़मीन के अंदर कोई छिपे हुए गड्ढे या ज़मीन के अंदर कोई तिजोरी वगैरह या कोई लोहे के बड़े बड़े बक्से यदि दबा रखे हैं तो उनको कभी खाली ना रहने दें। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7 में कोई भी ग्रह हो सिवाय बृहस्पति अथवा मंगल के, और शुक्र मंदा हो रहा हो या अशुभ फल दे रहा हो, ग्रस्त में अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसे में घर में ठोस चांदी रखें। शुक्र खाना नंबर 6 के साथ ही यदि सूर्य विराजमान हो और नंबर 2 खाली हो तो औलाद का फल अशुभ मिलेगा, निकम्मा होगा, औलाद नालायक होगी। पिता बहुत जल्द उम्र के शुरुआती सालों में ही पिता का साया जो है सर पर से हट जाएगा। और गृहस्थ का फल भी 28 साल के बाद ही शुभ होगा, यानी कि 28 साल से पहले की गई शादी भी नेक फल नहीं देगी। शुक्र खाना नंबर 6 वाला व्यक्ति जितना अपनी पत्नी का मान सम्मान करेगा उतनी ही उसके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। शुक्र खाना नंबर 6 के समय बुध खाना नंबर 5 में यदि मंदा हो रहा हो तो खाना नंबर 3, 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 9 में बैठे हुए ग्रहों का फल मंदा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि शनि खाना नंबर 3 में बैठा हो तो ताए चचों का नुकसान होगा। यदि चंद्र खाना नंबर 4 में हो तो माता का नुकसान होगा। यदि सूर्य खाना नंबर 7 में बैठा हो तो राज दरबार से परेशानी होगी। यदि बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठा हो तो पिता को कष्ट होगा। शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि केतु खाना नंबर 6 में और बृहस्पति खाना नंबर 12 में विराजमान हो तो ऐसे में तमाम कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का फल निकम्मा होगा, अशुभ होगा। शुक्र का भी कोई नेक फल नहीं मिलेगा। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि राहु खाना नंबर 2 में बैठा हो तो ग्रस्त का सुख, ग्रस्त का फल निकम्मा होगा, अशुभ होगा। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसका साथ जल्द ही छोड़ जाए, खास करके 42 साल से पहले। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 6 के समय यदि बुध कहीं भी मंदा हो रहा हो, अशुभ हो रहा हो, खास करके खाना नंबर 3,
खाना नंबर 8, खाना नंबर 9 अथवा खाना नंबर 12 में, तो ऐसे व्यक्ति की सेहत कमज़ोर होगी। बुज़ुर्गों का कोई शुभ फल नहीं मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ नहीं मिलेगा, माता अथवा नानके परिवार से मनमुटाव होगा या उनका कोई सहयोग नहीं मिलेगा, स्वयं गृहस्थ का सुख निकम्मा होगा, आमदनी ना के बराबर होगी और रात का सुख भी, रात का चैन भी ऐसे व्यक्ति को नसीब ना होगा। तो शुक्र खाना नंबर 6 में यदि आपको किसी भी प्रकार से अशुभ फल मिल रहे हों, तो ऐसे में सबसे पहले आप घर में ठोस चांदी की ईंट रखें, खास करके ससुराल से लेकर के। इसके अलावा आपकी पत्नी ज़मीन पर नंगे पांव बिल्कुल ना चले, कम से कम जुराब या चप्पल पहनकर चलें। पराई स्त्रियों से दूर रहें, अपनी पत्नी को मान सम्मान दें, तभी शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।